आज की क्लास में 2022 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स में आप लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के। ये आखिरी क्लास है फिजिक्स की, उसके इलेक्ट्रिसिटी की। उसके बाद दूसरा टॉपिक चालू किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना दिएगा? 9 × 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9 × 10⁻31 kg। एंड चार्ज, और इसका चार्ज कितना दिएगा? 1.6 × 10⁻14 कूलाम। ठीक है। इज मूविंग विथ वेलोसिटी 3 × 10�6 मीटर पर सेकेंड। किस वेलोसिटी जा रहा है? 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड से, जो कि एक्स एक्सिस क्या पैरेलल है। इंटर इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर के 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर के यहाँ से क्या इसके मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है और जेड एक्सिस से क्या पैरेलल है। डिटरमाइन द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो बताना है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन बताना है, एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और फोर्स डायरेक्शन बतानी है। चलिए, तो जो दिया गया उसको नोट कर लें। मास कितना दिया इलेक्ट्रॉन का? 9 × 10⁻⁻131 kg। ये मास दिया गया है। कितनी वेलोसिटी जा रहा है? इसका वेलोसिटी है 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, और एक एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और एक मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है जिसकी वैल्यू क्या दी गई? 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर कह रहा है इस पर कितना फोर्स लगेगा, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तीन चीज़ें पता करनी यहाँ पर, फोर्स, एक्सेलरेशन और डायरेक्शन। देखिए F = पहले फॉर्म लगाएंगे QVB। F = QVB sin थीटा। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो उस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स का वैल्यू फॉर्मूला होता है F = QVB sin थीटा, जो कि इस प्रकार दिया गया। अब देखिए यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो 90 डिग्री हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पैरेलल डायरेक्शन इसकी निकालनी है, तो पैरेलल डायरेक्शन होने की वजह से यहाँ पर ही 90 डिग्री वैल्यू रखेंगे। F = Q। यहाँ पर चार्ज कितना दिया गया है? यहाँ पर कहीं चार्ज दिया गया यहाँ पर ही, एंड चार्ज हाँ ये है Q = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो 19 कूलाम। अब देखिए, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इंटू वेलोसिटी कितना दिया गया? 3 × 10⁻6, और ये मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया गया? 0.3, और sin 90 कितना आ जाएगा? sin 90। तब F = क्या हो जाएगा? 1.6 × 3 × 0.3 × 10⁻19 का माइनस है, और ये 10⁻+6 यहाँ दिया गया, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? -13। sin 90 वैल्यू होती है 1। देन F = पॉइंट हटाओ, यहाँ से पॉइंट हटाओ, कितना आ जाएगा? 16 16 16 32 48 48, और 48 में 3 का और मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा यहाँ से? 8 × 24 हासिल लगा 2, 12 तो 14 144, तो कितना हो जाएगा? 144 इंटू कितने 2 डेसिमल हटेगा तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, फिर इंटू में यहाँ पर कितना होगा? 10⁻⁻13। तो उसके बाद जब इसको डिवाइड करेंगे तो फोर्स की वैल्यू आएगी F = 1.44 × 10⁻⁻13 न्यूटन। इतना वेलोसिटी का तो आपका फोर्स लगेगा इसमें। तो ये तो हो गई फोर्स की वैल्यू। अब बात करते हैं यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ए की वैल्यू बताते हैं। एक फॉर्मूला होता है F = m × a। जब कोई ऑब्जेक्ट जिसका एक्सेलरेशन a होता है तो उसका मास m है, तो उस पर लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F = m × m। फोर्स कितना है? यहाँ से फोर्स है 1.44 × 10⁻⁻13 = मास कितना दिया गया है? मास दिया गया 9 × 10⁻31 और इंटू a। अब a यहाँ पर इसका डिवाइड कर देंगे तो a की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। a बराबर यहाँ से क्या आएगा? 1.44 × 10⁻⁻13 अपॉन कितना आएगा यहाँ से? 9 × 10⁻31 अब देखिए इस पावर को इससे कैंसिल कर देंगे तो a की वैल्यू यहाँ से आएगी, और उसके अलावा 2 डेसिमल को नीचे और बढ़ा देंगे यहाँ पर, तो 10⁻2 हो जाएगा। यहाँ से डेसिमल हटा देंगे तो यहाँ नीचे 10⁻2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 10⁻−31 से 10⁻13 को काट देंगे यहाँ से,
तो ऊपर बचेगा क्या 144 इंटू 1/9 इंटू कितना बचेगा 31 में 13 जाएगा, 31 में 13 गया 10 गया 21 और 21 में 3 और जाएगा तो 18, तो कितना बचेगा 10⁻18 और ये 2 और घट जाएंगे तो कितना 10⁻16 बचेगा। ओवरऑल आएगा 10⁻16। अब जो है अब 9 कर देंगे इसमें डिवाइड, जैसे इसमें 9 का डिवाइड करेंगे तो 9 का डिवाइड करने से आपका इधर वैल्यू आएगा, इस तरफ लिख दे रहे हैं यहाँ से। तो a बराबर यहाँ पर कितना आएगा 9 का डिवाइड 14 में कर दो, 9 एक कम 9 और कितना बचेगा यहाँ पर 5, 9 चौका 54 तो 16 और गुणे 10 याद कितना आ जाएगा -16। देन a इक्वल टू अगर यहाँ पर लोग डेसिमल लगाएंगे 1.6 कर देंगे तो 10⁻16 हमको यहाँ पर 10⁻1 इधर और लिखना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर क्या आएगा, यहाँ से आएगी वैल्यू a बराबर 1.6 इंटू 10⁻15, ये आपका आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका यहाँ से ये एक्सेलरेशन, फोर्स इसके ऊपर आया, एक्सेलरेशन नीचे आया। अब तीसरी बात करते हैं यहाँ पर इसका फोर्स निकल के आ गया और एक्सेलरेशन निकल के आ गया एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो फोर्स की डायरेक्शन आप याद रखना कि इसमें इधर लिख दे रहे हैं कि फोर्स की डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगी इसके। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो सीधे सीधे यहाँ बताएंगे द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड के सरफेस से क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये आपका इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ 220 वोल्ट और 100 वाट इलेक्ट्रॉनिक बल्ब विल बी। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना दिया गया 220 वोल्ट दिया गया और पावर कितना दिया गया, पावर दिया गया 100 वाट दिया गया, पावर कितना 100 वाट है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, आर क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या फॉर्मूला होता है P=V²/R। P की वैल्यू क्या दी गई 100 वाट दिया गया, P की वैल्यू क्या दी गई 100 वाट, V कितना दिया गया 220 इसका स्क्वायर और अपॉन रेजिस्टेंस निकालना है, देन क्रॉस मल्टीप्लाई R क्या हो जाएगा 220 का स्क्वायर 2 बार लिखेंगे 220 गुणे 220 और बटे कितना हो जाएगा 100, तो 100 से 100 कैंसिल तो कितना आएगा 22 गुणे 22, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 484 आएगा, लेकिन देख लीजिए 4 4 फिर 4 और 4 तो 4 8 4 484, तो रेजिस्टेंस कितना आएगा यहाँ से, रेजिस्टेंस आएगा 484 ओम। ये आपका आंसर। लिखा है द वैल्यू ऑफ द 1 माइक्रो एम्पियर करंट इज। देखिए पहले 1 मिली एम्पियर, देखिए मिली एम्पियर कितना होता है, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ और यहाँ पर लिख देंगे एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर ये इससे भी छोटा होता है, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर ये हो जाएगा 10⁻⁶ एम्पियर। ठीक इसी प्रकार अगर यहाँ ये लिखा होता 1 किलो एम्पियर बराबर तो 10⁻³ एम्पियर, और यहाँ लिखा होता 1 मेगा एम्पियर बराबर 1 मेगा एम्पियर बराबर तो कितना हो जाएगा 10⁻⁶ एम्पियर। ये न्यूमेरिकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है तो इनकी वैल्यू याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 द रजिस्टर्स ऑफ 2 ohm 3 ohm एंड 4 ohm आर ज्वाइंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जोड़े गए हैं, द कॉम्बिनेशन इज ज्वाइंट ऑफ 24 वोल्ट। इसको कॉम्बिनेशन को 24 वोल्ट की बैटरी जोड़ा गया है। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी, तो बताना है कि बैटरी में कितनी करंट फ्लो हो रही है इन दिस कॉम्बिनेशन। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ कही गई है कि ये 2 ohm 3 ohm और 4 ohm ये कौन से कॉम्बिनेशन में, ये है तो आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कौन से पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन को टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, देन क्या हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, देन 1/R इक्वल टू एलसीएम लेंगे कितना आएगा 12, ये ऊपर 6 और प्लस कितने बार जाएगा 4 और ये 3 बार, तो यहाँ से आएगा 1/R इक्वल टू
6 4 10, 10 3 13, तो 13/12 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आएगा R इज इक्वल टू 12/13, 13 ओम। ये तो आपका आ गया टोटल रेजिस्टेंस। अब इसको कह रहा है कि इस टोटल कॉम्बिनेशन को यहाँ से कितनी वोल्ट की बैटरी से 24 वोल्ट की बैटरी जोड़ा गया है, और तो बैटरी का वोल्टेज कितना 24 वोल्ट है। तो कह रहा है कि आपको करंट बताना है, करंट की वैल्यू बतानी है I बराबर, तो क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू V/I से, R इज इक्वल टू V/I से। तो R की वैल्यू कितनी दी गई 12/13, V की वैल्यू क्या है यहाँ से, V की वैल्यू दी गई 24, और करंट यहाँ पर फाइंड करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हो जाएगा I इज इक्वल टू 24 इंटू 13/12, काटेंगे तो I की वैल्यू यहाँ से क्या आएगा 26 एम्पियर, क्या आएगा यहाँ से 26 एम्पियर, यानी कि इस सर्किट में 26 एम्पियर करंट यहाँ पर फ्लो होगी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, द रेजिस्टेंस वायर ऑफ 5 ओम इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट। अच्छा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, इसको 5 बराबर भाग में काटा गया है। द रेजिस्टेंस ऑफ द ईच पार्ट विल बी, हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा, देखिए एक वायर ऐसे करके, इसका मान लीजिए रेजिस्टेंस हम मानेंगे 5 ओम दिया गया है। अब इसको 5 बराबर भाग में ब्रेक कर लेंगे तो 1 2 3 4 और ये 5, सबका रेजिस्टेंस यहाँ पर 5 ओम रहेगा, सभी का चेंज नहीं होगा किसी में। इसका कारण ये है कि चाहे वायर को चाहे 10 भाग में काटो चाहे 50 भाग में, सबका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, सभी का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो अब इसके बाद यहाँ पर क्या किया गया, इसके 5 बराबर भाग में काटा गया है, और आपसे कह रहा है कि हर पार्ट का रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा, हर एक पार्ट का निकालने के लिए इन सभी को हम लोग करेंगे पैरेलल फॉर्म में। तो यहाँ पर कौन सा कॉम्बिनेशन लगाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या करेंगे, इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाला 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 और प्लस 1/R5। देन उसके बाद क्या करेंगे, 1/R इज इक्वल टू 1/R1, R1 की वैल्यू क्या दी गई, यहाँ से 5 दी गई है, प्लस 1/5 इसमें भी दिया गया, प्लस 1/5 इसमें भी दिया गया, प्लस 1/5 इधर भी दिया गया और 1/5 ये भी दिया गया है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, 1/R इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर क्या आएगा 5, और सब में 1 + 1 + 1 जुड़ जाएगा, 3 4 1 2 3 4 और ये +5। देन उसके बाद लिखेंगे 1/R इज इक्वल टू 5.5, इसका वैल्यू इसको काटेंगे तो वैल्यू आएगी 1/R इज इक्वल टू 1 ओम, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आएगा R इज इक्वल टू 1 ओम। तो ये आएगा आपका आंसर। तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 ओम करके आएगा। लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ कैपिटल L। एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस कितना, इसका रेजिस्टेंस है निकालना है, और लेंथ कितना दी गई कैपिटल L, थिकनेस A, और थिकनेस क्या दी गई कैपिटल A, और रेजिस्टेंस कितना दी 10 ओम, ठीक है। फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ द अनदर वायर, दूसरे वायर का रेजिस्टेंस बताना है जिसका जो कि सेम मटेरियल से बना हुआ है, इसका लेंथ जो है L/3 है और थिकनेस कितना 3 है। देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू RA/L, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग इसमें। ये होता है स्पेसिफिक, ये होता है रजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू RA/L। देखिए केस नंबर 1 में क्या हो जाएगा यहाँ पर, रो इज इक्वल टू रजिस्टेंस कितना दिएगा 10 ओम, और एरिया कितना दिया गया A दिया गया, अपॉन लेंथ इसकी दी गई L, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी प्रकार केस सेकंड में क्या करेंगे, केस सेकंड में तो जब इस वायर को दूसरे तरीके से बनाया जाता है उसी मटेरियल से, तो रो इज इक्वल टू यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस निकालना है, लेंथ कितना होता है, लेंथ इसका हो जाता है L/3, और एरिया कितना हो जाता है, एरिया इसका हो जाता है थिकनेस जिसको बोलते हैं 3A। तो यहाँ लिखेंगे रो इज इक्वल टू R, ठीक है, रो इज इक्वल टू RA/3, उल्टा लिख दिया हमने यहाँ से। रो इज इक्वल टू हो जाएगा R, और A कितना हो जाएगा 3A, और L कितना हो जाएगा L/3, 3 ऊपर जाएगा तो यहाँ से आपको बनेगा क्या, R इंटू 3A इंटू 3 अपॉन में L। तो यहाँ से बनेगा आपका R इंटू
9A अपॉन एल, तब रो इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा RA इंटू 9 अपॉन एल, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पहली और दूसरी इक्वेशन को बराबर कर देंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से बाई फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, 10A अपॉन एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, RA इंटू 9 अपॉन एल, एल से एल कैंसिल, ए से ए कैंसिल, और क्या बचेगा 10 इज इक्वल टू R इंटू 9, देन R इज इक्वल टू क्या आएगा 10 अपॉन 9 ओम। ये आएगा रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाए 10 अपॉन 9 ओम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट, 3 बराबर पार्ट में काटा गया है। दीज पार्ट आर ज्वाइंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इन सभी को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्वाइंट किया गया। इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज कैपिटल आर डैश, अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कैपिटल आर डैश है, देन द रेशियो ऑफ आर अपॉन आर डैश विल बी, तो आर अपॉन आर डैश की वैल्यू क्या होगी। देखिए 5 वायर है, मतलब कि एक वायर को 5 बराबर भागों में काटा गया है, तो एक वायर है ऐसे करके, रेजिस्टेंस कितना है कैपिटल आर है, इसको 5 बराबर भाग में काटा है, 1 2 3 4 5 बराबर भाग में काटा गया, तो इसका रेजिस्टेंस में सबका आर और आर ही रहेगा, सबका रेजिस्टेंस आर हो जाएगा। अब इन सभी को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस आएगा आर डैश, तो 1 अपॉन आर डैश बराबर 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, देन 1 अपॉन आर डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपॉन में कैपिटल आर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, देन 1 अपॉन आर डैश बराबर क्या हो जाएगा 5 अपॉन आर, तब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन आर अपॉन आर डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, तो आर अपॉन आर डैश का यहाँ पर रेशियो निकालने की बात करें तो आर अपॉन आर डैश का रेशियो आएगा 5:1, यही आपका राइट आंसर। पीछे हुई महाराज है उनका, हाँ लिखा हुआ गिवन 3 रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम, 3 रेजिस्टेंस दिए गए 2, 3 और 6 ओम के। व्हाट कॉम्बिनेशन शैल बी यूज टू गिव द रिजल्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ द वैल्यू, तो रेजिस्टेंस को कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाए ताकि हमारी वैल्यू आंसर जो है 4.5 और 4.0 आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस वो कौन कौन से, देखिए पहला नंबर केस में यहाँ पर क्या लिखा है 2 ओम 3 ओम और 6 ओम। पहला आंसर क्या होना चाहिए 4.5 आना चाहिए, पहला आंसर क्या होना चाहिए 4.5 आना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं 2 ओम और 6 ओम को यहाँ पर हम कर लेंगे यहाँ पर पैरेलल में, तो लिखेंगे ये 2 ओम 6 ओम क्या हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे, यहाँ से लिख दे रहे पैरेलल, तो लिखेंगे 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 6, क्या वैल्यू आएगी 6, यहाँ पर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा +1, देन 1 अपॉन आर इज इक्वल टू क्या आएगा 4 अपॉन 6, इसको काट देंगे तो आएगा 2 अपॉन 3, रेजिस्टेंस बराबर आएगा 3 अपॉन 2, वैल्यू काटेंगे तो आएगा 1.5 ओम, रेजिस्टेंस क्या होगा 1.5 ओम। अब यहाँ पर R को और ये 3 वाला इनको ऐड कर देंगे पैरेलल में। अब क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 1.5 ओम और 3 ओम को कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन, सॉरी पैरेलल कह रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर देंगे। कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो आपका टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा R डैश बराबर R प्लस इसको मान लेंगे R1, इसको मान लेंगे R2 और इसको मान लेंगे R3, तो यहाँ से हो जाएगा R प्लस R2, तो कितना यहाँ पर 1.5 और प्लस R2 कितना दिया गया 3 दिया गया, ऐड कर देंगे कितना आएगा 4.5 ओम, कितना आएगा 4.5 ओम, तो R डैश बराबर आएगा 4.5 ओम। ये तो आ गया आपका यहाँ पर R डैश की वैल्यू यानी 4.5 पहला आंसर। अब बात करते हैं 4.0 कैसे आएगा, इसके लिए केस 2 देखिए,
4.0। तो यहाँ से क्या करेंगे कि इसमें अब 3 ओम यहाँ लिख दें दोबारा, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। अब यहाँ पर 3 और 6 को यहाँ पर 3 और 6 यहाँ पर इनको यहाँ पर कर देंगे पैरेलल में, ये हो जाएंगे आपके पैरेलल में। तो लिखेंगे 1, इसको मान लेंगे R1, इसको मान लेंगे R2 और ये हो जाएगा R3। देन 1/R इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 1/R2 और प्लस 1/R3। 1/R इज इक्वल टू क्या आएगा 1/3 प्लस 1/6। 6 यहाँ पर आ जाएगा, ऊपर आएगा 2, इधर आएगा +1। 1/R इज इक्वल टू यहाँ से आएगा 3/6, वैल्यू कट जाएगी क्या आएगी 1/2। देन 1/R इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 ओम। R बराबर 2 ओम आ गया। तो अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या कि अब यहाँ पर ये 2 ओम और जो 2 ओम निकल के आया है, इन दोनों कौन से कर देंगे, इन दोनों को सीरीज में ऐड कर देंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा R डैश बराबर, इसको लिखेंगे यहाँ से R और प्लस R1, तो क्या आएगा 2 + 2, R डैश बराबर क्या आएगा यहाँ से 4 ओम आएगा। 4.0 का मतलब होता है 4, तो 4.5 पहला आंसर और 4.0 यानी 4 दूसरा आंसर, ये दोनों राइट आंसर आपके आगे। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है इन द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर एज फॉलोइंग। R1 R2 R3 30 ओम दिया गया, R4 R5 20 ओम दिया गया, R6 था 10 ओम दिया गया। तो इसमें क्या फाइंड करना है इन द गिवन सर्किट इलेक्ट्रिकल, ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा था। इसके बाद यहाँ लिखा है द सर्किट इज कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ा गया, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस बताना है एंड करंट थ्रू द बैटरी, और बताना है यहाँ पर जो है कि कितना यहाँ पर करंट जाएगा, यानी टोटल करंट बताना है। तो पहले टोटल रेजिस्टेंस देखिए, R1 R2 R3 को पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन में, R4 R5 को फिर से पैरेलल में। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R इज इक्वल टू क्या आएगा, R1 की वैल्यू क्या दी गई 1/30, R2 की वैल्यू क्या दी गई 1/30 और R3 की वैल्यू भी क्या दी गई 1/30 30 दी गई। 1/R इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे कितना आएगा 30, ऊपर कितना आएगा 1 + 1 + 1, ये आएगा सॉल्व करने पर। 1/R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/30, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से क्या 1/R इज इक्वल टू 1/10 ओम, क्रॉस मल्टीप्लाई R इज इक्वल टू कितना आएगा, R बराबर वैल्यू आएगी 10 ओम, 10 ओम वैल्यू आ जाएगी। इनको सॉल्व करने पर कितना आएगा वैल्यू 10 ओम। अब इसी प्रकार अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे क्या कि R4 और R5 कौन से भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, तो R4 और R5 ये भी कौन सा हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, R आपने निकाल लिया, अब R डैश निकालेंगे, तो 1/R डैश बराबर 1/R4 प्लस 1/R5, 1/R डैश बराबर R4 की वैल्यू कितनी दी गई 1/20 प्लस 1/20, तब आ जाएगा 1/R डैश बराबर 20 और बटे 2। 1/R डैश बराबर कितना हो जाएगा 1/10, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई R डैश बराबर कितना आ जाएगा 10 ओम, R डैश बराबर कितना आ जाएगा 10 ओम आएगा यहाँ से, R डैश बराबर 10 ओम। अब बात करते हैं R यहाँ पर R डैश और ये R6, ये कौन से कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब लिखेंगे R डैश R6, ये हो जाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। तब लिखेंगे R डबल डैश बराबर R प्लस R डैश प्लस R6, R डबल डैश बराबर R की वैल्यू क्या दी गई यहाँ से, R की वैल्यू दी गई 10, R डैश कितना दिया गया 10, R6 कितना दिया गया, R6 भी ये भी 10 दिया गया, ये लिखा R6 कितना दिया गया 10, ये भी दिया गया यहाँ से। अब इन सबको जोड़ देंगे कितना आएगा 30 ओम आएगा, कितना आएगा 30 ओम, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 30 ओम। अब बात करते हैं करंट की, इस सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा, तो करंट के लिए यहाँ से क्या करेंगे R इज इक्वल टू V/I सॉल्व करेंगे, R इज इक्वल टू V/I। R की वैल्यू कितनी दी गई 30, मतलब R डबल डैश की वैल्यू कितनी दी गई 30, वोल्टेज कितना दिया गया, वोल्टेज दिया कितना यहाँ पर 12 वोल्ट, ये लिखा है 12 वोल्ट दिया गया है।
और क्या दिया गया यहाँ पर, करंट निकालना है, करंट आई फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/30, काटेंगे 6 से 2/5, फिर इसको वैल्यू काटेंगे तो आई बराबर कितना आएगा यहाँ से 0.4, करंट कितना आ 0.4 एम्पियर। यही आपके दोनों राइट आंसर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हो ए करंट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लोइंग इन कंडक्टर। एक कंडक्टर में 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू द कंडक्टर इन 2 सेकेंड। तो कह रहा है कि कितना चार्ज जो है, कितना आवेश 2 सेकंड में फ्लो करेगा। अच्छा, करंट कितना दिया गया 2 एम्पियर, करंट की वैल्यू क्या दी गई 2 एम्पियर दी गई। चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है और टाइम कितना 2 सेकेंड, टाइम कितना 2 सेकेंड। एक फार्मूला होता है Q इक्वल टू आई टी, तो Q निकालना, आई की वैल्यू कितनी दी गई 2, टाइम कितना दिया गया 2, यानी कि 4 कूलाम। तो Q बराबर कितना हो जाएगा 4 कूलाम। यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। अच्छा, इसमें कह रहा है कि कंडक्टर मतलब रेजिस्टेंस के यहाँ पर जो है फैक्टर जो है, ठीक है, वो कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं। तो देखिए किस किस चीज़ों पर डिपेंड करेगा। पहला, जो रेजिस्टेंस होगा वो कितनी चीज़ों पर निर्भर करेगा, वो लेंथ पर निर्भर करेगा। हाँ, लिखा हुआ लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, ये किस चीज़ से बना है उस पर डिपेंड करता है, किस वायर से बना हुआ है, और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यानी कि किसी वायर का रेजिस्टेंस इतनी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर वायर की लेंथ बढ़ाएंगे तो इनका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और अगर इसका एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। इसका नेचर देखिए, तार किस रेजिस्टेंस मतलब तार जो है किस चीज़ से बना हुआ है इस पर भी डिपेंड करता है। जैसे मान चलिए कि तार अगर नाइक्रोम वायर से बना है और तार अगर एल्युमिनियम वायर से बना हुआ है, एल्युमिनियम वायर से, तो जो नाइक्रोम वायर होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है एल्युमिनियम के मुकाबले। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस अच्छा होगा और एल्युमिनियम का कम अच्छा होगा। टेम्परेचर पर, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ेगा। तो इतनी 4-5 चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द 3 रेजिस्टेंस। यहाँ 3 रेजिस्टेंस दिए गए R1, R2, R3, इनके यहाँ पर इक्वल रेजिस्टेंस निकालने हैं जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बात याद रखिएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। और करंट क्या होता है, डिफरेंट होती है। करंट क्या होती है, डिफरेंट होती है। करंट यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। अगर मान के चलते हैं कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आई, वोल्टेज कैपिटल आर, वोल्टेज है वी, और यहाँ पर करंट है कैपिटल आई। तो अगर इसका हम लोग करंट निकालेंगे तो करंट ऐसे निकलेगा, R इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो ये हो गया। अब इसी पैटर्न पर हम सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए कि पहला यहाँ पर जो कोई टोटल कोई बहुत बड़ा वायर है, इस पर टोटल करंट यहाँ पर क्या आई है। अब जो छोटे छोटे वायर हैं इन पे करंट क्या हो जाएगी, I1, I2, I3, I1, I2, I3। तो इसमें क्या करंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, V अपॉन आर। वी यहाँ पर हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। यहाँ लिखेंगे V अपॉन R इज इक्वल टू, V कॉमन कर लेंगे इधर ऊपर से, तो क्या बनेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आपको पूरा डेरिवेशन इस प्रकार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 0.5 किलोवाट। एक इलेक्ट्रिक हीटर की पावर कितना 0.5 किलोवाट है। इट इज़ यूज्ड अप टू 20 मिनट, 20 मिनट तक इसका यूज करते हैं। द इवॉल्व्ड हीट विल बी, तो यहाँ पर कितनी हीट जनरेट होगी, इवॉल्व होगी, वो बताना है। पावर कितना दिया गया, पावर दिया गया 0.5 किलोवाट। तो इसको पहले वाट में कन्वर्ट करिए, तो 0.5 इंटू 10 की पावर इंटू 1000, डेसिमल हटाएंगे, 0 हटा देंगे यहाँ से, तो P इक्वल टू कितना आएगा 500 वाट। पावर कितना हो जाएगा 500 वाट। टाइम कितना दिया गया, टाइम दिया गया यहाँ पर कितना 20 मिनट। तो इसको ज़रा सेकंड में
तो कन्वर्ट करेंगे तो 20 गुणे 60 बराबर कितना आएगा यहाँ से 1200 सेकेंड। टाइम कितना हो जाएगा 1200 सेकेंड। टाइम बराबर कितना हो गया 1200 सेकेंड। अब यहाँ से क्या निकालना है, यहाँ पर कह रहा है कितनी हीट निकलेगी। हीट एक फॉर्मूला होता है P = W/T। जो W होता है यही हीट होता है। W मतलब होता है वर्क, जो वर्क होता है वही हीट होता है। तो P की जगह पर क्या लिखेंगे 500, W की जगह पर क्या लिखेंगे हीट की वैल्यू निकालनी है। टाइम कितना है 1200 क्रॉस मल्टीप्लाई W बराबर 500 गुणे 1200, 12 पंचे 60, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो W बराबर कितना आएगा 6 × 10⁵ जूल। तो वर्क यानी हीट कितना आएगा 6 × 10⁵ जूल। यही आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ए वायर कैरीज ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। एक वायर में 0.5 एम्पियर की करंट आती है। वेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.5 वोल्ट इज अप्लाइड। जब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट का अप्लाई किया जाता है। इफ़ द लेंथ ऑफ द वायर इज 3 मीटर, और अगर वायर की लेंथ 3 मीटर है एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 6 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 6 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। देन कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी। तो क्या बताना है, इसका रेजिस्टिविटी बतानी है। अच्छा, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, ρ = RA/L, यानी कि इसके लिए रेजिस्टेंस और यहाँ पर आपका क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ तीनों पता होना चाहिए। तो बात करते हैं यहाँ पर इसका क्या क्या दिया गया है। देखिए इसमें दिया गया करंट दी गई, कितनी दी गई करंट, I बराबर कितना थी 0.5 एम्पियर, और क्या दिया पोटेंशियल डिफरेंस दिया, कितना दिया गया 1.5 वोल्ट, और क्या दिया गया इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 3 मीटर, लेंथ कितना दिया गया 3 मीटर दिया गया, लेंथ 3 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया गया 3 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है इसका रेजिस्टिविटी यानी कि रो बताना है, रो = फाइंड करना, यानी कि हमें रो के लिए ए पता है, एल पता है, लेकिन आर नहीं पता है। तो पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आर = V/I सॉल्व करेंगे। आर की वैल्यू क्या निकालनी है, आर बराबर फाइंड करना है। वी की वैल्यू क्या दी गई 1.5 वोल्ट दिया गया, वी की वैल्यू क्या दी गई 1.5 वोल्ट दी गई है। आई कितना दिया गया, आई दिया 0.5 दिया गया, 0.5 0 पॉइंट कैंसिल, जो काट देंगे कितना आएगा 3 ओम आएगा। तो रजिस्टेंस बराबर कितना हो गया 3 ओम हो गया। अब देखिए, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 से, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे बाई इक्वेशन 1 से। आर की वैल्यू कितनी दी गई 3, ए कितना दिया, एरिया कितना दी गया 3 × 10⁻⁻6 और अपॉन में एल, एल कितना दिया गया, एल दिया गया 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तब रो = बचेगा 3 × 10⁻⁻6 और यहाँ पर हो जाएगा ओम मीटर। ओम मीटर इसका यहाँ पर यूनिट होता है। यही आंसर आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 2 बल्ब, ठीक है, 2 बल्ब रेटेड 100 वाट 200 वाट 100 वाट 220 वोल्ट एंड अदर 60 वाट एंड 220 वोल्ट, ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जोड़ा गया टू एन इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ करके इसका इलेक्ट्रिक सप्लाई कितना 220 बनता है। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम मेन सप्लाई से कितना करंट आता है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब, हर बल्ब का रेजिस्टेंस बताना है, देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, एंड करंट टेकन बाय देम सेपरेटली, और उनसे अलग अलग कितना करंट आया ये बताना है। अच्छा देखिए केस नंबर 1, पहले पावर कितना है, पावर कितना 100 वाट है, और रेजिस्टेंस कितना दिया गया 220, सॉरी वोल्टेज कितना 220 वोल्टेज दिया गया है। यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे, R1 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, P1 = V²/R1, देन क्रॉस मल्टीप्लाई R1 बराबर V² P1। V की वैल्यू क्या दी गई यहाँ से 220 इसका स्क्वायर, P1 कितना दिया गया, P1 100 वाट दिया गया है, 220 बटे 100 काटेंगे तो R1 कितना आएगा, R1 आएगा 484 ओम, कितना आ जाएगा 484 ओम हो जाएगा।
अब ठीक इसी प्रकार हम लोग ये दूसरा निकालेंगे। तो P2 कितना दिया गया, P2 दिया गया 60 वाट दिया गया है, V2 कितना दिया गया 220 वोल्टेज दिया गया है। और क्या निकालना है, यहाँ से आपको R2 निकालना है। तो P2 बराबर V² अपॉन में R2, देन क्रॉस मल्टीप्लाई R2 बराबर V² अपॉन में P2। V की वैल्यू क्या दी है कि 220 इसका स्क्वायर अपॉन में R2 कितना है, P2 कितना दिया गया 60, 220 गुणे 220 बटे 60, काट देंगे 0 0, काटेंगे 11, 3 बचा। R2 बराबर कितना आएगा 220 और गुणे 11 बटे 3, यह आया यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई 11 दूनी 22, हाथ से लगा 2, फिर 11 दूनी 22, 22 तो 24, 24 बटे 3 ओम। ये आएगा यहाँ से आपका R2 2420 ओम, ये आ गया R2। अब देखिए अब क्या कह रहा है, अब इसको अब यहाँ पर इन दोनों किस में जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे, ठीक है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन जोड़ेंगे यहाँ से, और उसके बाद फिर टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे यहाँ से। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा यहाँ सॉल्व करेंगे। 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R इक्वल टू R1 की वैल्यू क्या देगी 484, 484 प्लस 1/R2, R2 कितना दिया गया 220 बटे 3, यानी कि इसका यहाँ से आएगा कितना 2420 बटे 3, ये ऊपर जाएगा 3 हो जाएगा। तब 1/R इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/484 और प्लस 3/2420। अब यहाँ पर इसका करेंगे एलसीएम, तो 484 और 2420 का करेंगे एलसीएम। अच्छा, अगर 484 की बात की जाए तो 484 के लिए 22 गुणे 22, और इसको क्या ले सकते थे यहाँ पर, इसको लिखेंगे हम लोग क्या, इसको लिखेंगे 22 गुणे 10 और गुणे यहाँ से 22 गुणे 10 गुणे 11, वो 3 का बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पर ये। तो क्या क्या एलसीएम आएगा, 22 आएगा, 10 आएगा और 11 आएगा, 22 10 और 11, ये इतना है यहाँ से। जब इसको काटेंगे यहाँ पर 22 से, तो 22 कट जाए कितना 10 गुणे 11। अच्छा, यहाँ पर एलसीएम लेने पर क्या आएगा, इसको यहाँ दोबारा इस तरफ लिखा है, इधर लिख दे रहे हैं। यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, 22 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 22 और 10 और गुणे 11 बचेगा। तो लिखेंगे 1/R इक्वल टू 10 गुणे 11, यानी कि 110 प्लस इस तरफ देखिए, यहाँ से 3 तो ऊपर चला ही जा चुका है। अब इसमें एलसीएम लेंगे हम लोग, तो क्या क्या कट जाएगा, ये 22 हट जाएगा, और यहाँ से भी कितना आएगा आपका, तो इसको यहाँ पर ही काटा हमने, तो कितना यहाँ से लिया था 22 भी को 22 होता है, और बुढ़े यहाँ 22 भी करना पड़ेगा। एक 10 गुणे 22 और बटे कितना हो जाएगा 484, वो सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 1 मिनट हो गया, ठीक है। चलिए, इसका एलसीएम करने पर आएगा यहाँ से कितना 24 और 20, उसके बाद 484 में इसका भाग कर देंगे तो 5 बार जाएगा, प्लस इसका भाग करेंगे 3 बार जाएगा, इसको लिखेंगे यहाँ पर 3। अब ऐड करके देखेंगे तो 1/R इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से 8, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2420। अब इसके बाद जब R की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2420/8। तो इसको काट के दे रहे हैं यहाँ से, ये कितना लिखा 2420 और यहाँ पर कितना 8, 4 से काटेंगे तो 6 24, ये पूरा 0 बचा, ये 5 बार गया, इधर कितना 2 बार जाएगा तो 605, तो इधर कितना आ जाएगा यहाँ से 605 बटे 2, फिर इसको काटेंगे यहाँ से तो कितना आएगा यहाँ से 30 और 2.5,
302.5, तो पूरा आएगा 302.5 ओम। ये तो आपका आया आर की वैल्यू 302.5 ओम। अब यहाँ पर क्या निकालना था, व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम मेन सप्लाई। अब इस करंट यहाँ से इस मेन सप्लाई से कितनी करंट आएगी, करंट भी यहाँ निकालनी है। तो करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से फिर से R इक्वल टू वी अपॉन आई लगाएंगे, R इक्वल टू वी अपॉन आई, R इक्वल टू वी अपॉन आई। तो करंट निकालना I बराबर, तो V की वैल्यू क्या दी गई थी, V की वैल्यू आपको दी गई यहाँ पर कितनी लिखी है, व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम मेन सप्लाई, तो कितना 220 यहाँ पर दिया गया है, 220 इसके सप्लाई है, तो कितना लिखेंगे 220 लिख दे यहाँ पर सही से, 220 बटे नीचे कितना आया था 302.5, और 302.5 को क्या लिखा था यहाँ से, ये आपका आया था कितना 605/2, तो इसको यहाँ लिखेंगे 605/2, ऊपर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, आई बराबर कितना आ जाएगा 220 यानी कि 0 4 4 और बटे कितना 605। अब इसका करेंगे यहाँ से डिवाइड, तो डिवाइड करने से यहाँ पर आएगा आई बराबर, जगह भी तो नहीं है यहाँ से 605। अच्छा देखिए इसमें जब 440/605 किया है, 440/605, तो डिवाइड करने पर आएगा 0.72 एम्पियर, ये आपके आंसर आएंगे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में यहाँ सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, तो 2022 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी के आज फिनिश हो गए, और अगली बार अगली क्लास में कोई नया चैप्टर रहेगा, कोई नया टॉपिक रहेगा, इसको आप बढ़िया सब लोग देखिएगा और इसको रिवाइज करिएगा, अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू।